एक बार फिर से आप सभी का टू द पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 30 प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसी से रिलेटेड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों आपको पूरा निचोड़ देखने को मिलेगा बौद्ध धर्म का। कोई भी आप एग्जाम देने वाले हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपका कभी गलत नहीं होगा यदि आप लोग पूरा वीडियो लास्ट तक ध्यान से देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों थ्योरी सेक्शन को डिस्कस करते हैं, उसके बाद महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों देखिए, बौद्ध धर्म के बारे में पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें ही एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है या लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। यह प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है कि एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा गौतम बुद्ध। या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म दोस्तों 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था 563 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 3री शताब्दी पूर्व अशोक ने इसी स्थान पर बुद्ध की स्मृति में स्तंभ का निर्माण करवाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित थे। प्रश्न यह पूछा जाता है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे, तो याद रखिएगा ये शाक्य वंश से संबंधित थे। इनके पिता का नाम दोस्तों शुद्धोधन था, जो कि कपिलवस्तु के एक छोटे से गणराज्य के प्रधान थे। इनके पिताजी का नाम शुद्धोधन था, याद रखिएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता माया देवी का देहांत हो गया था, इसीलिए इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया, इसी कारण ये गौतम कहलाए। तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखिएगा, बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। इनकी माता का नाम माया देवी था। जन्म के तुरंत बाद ही इनकी माता का देहांत हो गया था और इनका पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए, पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया वो प्रजापति गौतमी ही थी, मतलब इनकी मौसी ही थी। पहली महिला जिसने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया वो प्रजापति गौतमी ही थी। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। शुरुआत से ही गौतम बुद्ध का मन आध्यात्मिकता की ओर था, पर इनके पिता इसको लेकर चिंतित रहा करते थे। इसलिए जब गौतम 16 वर्ष के हुए तो इनका विवाह यशोधरा के साथ कर दिया गया और 28 वर्ष की उम्र में इन्हें पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल था। तो इनके पुत्र का नाम राहुल था, याद रखिएगा, और इनकी पत्नी का नाम यशोधरा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परंतु इतना सब होने के बाद भी इनका मन दाम्पत्य जीवन में नहीं लगा और 29 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया। महाभिनिष्क्रमण कहा गया, आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। गृह त्याग की जो घटना है, गौतम बुद्ध के गृह त्याग की जो घटना है उसे महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। इसे जरूर याद रखिएगा, यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है। 7 वर्षों तक ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकते रहे। इसी दौरान उनकी मुलाकात बिंबिसार, उदयक और आलार कलाम से हुई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आलार कलाम ही सिद्धार्थ के प्रथम गुरु हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे पूछा जाता है, तो आपका जवाब होगा आलार कलाम। ये सिद्धार्थ के प्रथम गुरु थे। उसके बाद 35 वर्ष की अवस्था में गौतम बुद्ध बिहार की उरुवेला नामक स्थान पहुंचे। बाद में यह उरुवेला ही बोधगया के नाम से जाना गया। चलिए क्रम से आप लोग ध्यान से देखते चलिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा और सभी प्रश्नों का उत्तर आप लोग आसानी से दे पाएंगे। यहां पर ही गौतम बुद्ध ने पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए समाधि लगाई थी और 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, पीपल के पेड़ के नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तभी से यह पीपल का पेड़ बोधि वृक्ष के नाम से जाना गया और ज्ञान प्राप्त करने के बाद सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए, क्योंकि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ क्या होता है, ज्ञान प्राप्ति होता है, इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महात्मा बुद्ध ने वाराणसी के समीप सारनाथ में अपने 5 ब्राह्मण शिष्य को पहली बार उपदेश दिया था और इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। किसे, पहली बार जब इन्होंने उपदेश दिया था सारनाथ में। ठीक है, वाराणसी के समीप सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया था और इसी चीज को बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है।
बुद्ध ने अनेक राज्यों का भ्रमण किया और उपदेश दिए। प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था, इसलिए बिंबिसार, उदयन जैसे मगध शासक बुद्ध के अनुयायी बन गए। प्रमुख प्रचार का केंद्र मगध था, इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बुद्ध ने सबसे ज्यादा उपदेश दोस्तों श्रावस्ती में दिए थे। कहां पर सबसे ज्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिए थे? यह प्रश्न काफी ज्यादा पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए महात्मा बुद्ध ने बौद्ध संघ की स्थापना की। संघ वह स्थान था जिसमें भिक्षु अपना घर छोड़कर निवास करते थे और जीवन भर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बुद्ध के अनुयायी दो भागों में विभाजित थे, भिक्षुक और उपासक। भिक्षुक किसे कहा जाता था? बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया वो भिक्षुक कहलाए, और गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए जिन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया उन्हें उपासक कहा गया। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। समय समय पर बौद्ध धर्म को समझाने के लिए बौद्ध सभाएं आयोजित की गई, जिन्हें बौद्ध संगीत के नाम से जाना गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन राजगृह में हुआ। उस समय शासक अजात शत्रु था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका जवाब है राजगृह में किया गया था प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन, और उस समय शासक अजात शत्रु था प्रथम बौद्ध संगीत के आयोजन के समय। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों वैशाली में हुआ था, इसे याद रखिएगा, और उस समय शासक कालाशोक था द्वितीय बौद्ध संगीत के आयोजन के समय। आगे बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन दोस्तों पाटलिपुत्र में हुआ था, इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए। तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ और उस समय शासक अशोक था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडल वन में हुआ और उस समय शासक कनिष्क था। इन चारों में से किसी ना किसी एक से जरूर पूछ लेता है एग्जाम में। 483 ईसा पूर्व में जब वह 80 वर्ष के थे तब इनका निधन कुशीनगर में हुआ। देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर में हुआ था, याद रखिएगा, 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में। और इस घटना को दोस्तों बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया। बुद्ध का जब निधन हुआ तो इस घटना को बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निधन के बाद बुद्ध की अस्थि अवशेषों को विभाजित करके भारत के 8 भागों में स्थापित कर स्तूपों का निर्माण कराया गया। इनमें से सबसे बड़ा स्तूप सांची में स्थित है। देखिए, सबसे बड़ा स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में स्थित है, इसे याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, कौन कौन? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ, इसे याद रखिएगा। बौद्धों का सबसे पवित्र त्योहार दोस्तों वैशाखी पूर्णिमा है, जिसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। और बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ क्या है? त्रिपिटक है, इसको याद रखिएगा। बौद्धों का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक है। शुरुआती बौद्ध ग्रंथों की भाषा पाली रही, बाद के ग्रंथ दोस्तों संस्कृत भाषा में लिखे गए। तो यहां पर ध्यान रखना, बौद्ध ग्रंथों की जो भाषा है वह पाली रही। आगे बढ़ते हैं। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। बौद्धों का विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। आगे बढ़ते हैं। भारत में उत्पन्न सबसे अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ वामसाथ पाक्षिणी है, इसे याद रखिएगा। वामसाथ पाक्षिणी ये अंतिम बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। धातु के सिक्के सबसे पहले बौद्ध काल में ही प्रकट हुए थे, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहां तक दोस्तों आपका थ्योरी सेक्शन पूरा कंप्लीट हो गया। अब यहां से टॉप 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आपके पेट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, आप लोग इसका आंसर बताने का प्रयास करिए। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या हिंदुओं का? तो देखिए दोस्तों, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ ये बौद्धों का है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न अब देखेंगे। सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिएगा, सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग बताइएगा। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था? तो अभी आपको बताया गया कहां पर? कुशीनगर में। ए ऑप्शन दोस्तों आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बुद्ध ने कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मतलब मृत्यु प्राप्त किया था, इसलिए ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? अभी कुछ देर पहले इसके बारे में चर्चा किया गया था, तो यहां पर आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, धर्मपाल। धर्मपाल ने दोस्तों विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था। ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, अशोक ने। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो देखिए दोस्तों, पिटकों की रचना पाली भाषा में की गई थी, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर है बी ऑप्शन अशोक। चलिए आगे बढ़ते हैं, सांची क्यों विख्यात है? ऑप्शन आपके सामने है, सांची क्यों विख्यात है, आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, सांची में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सुभद्र। इसको याद रखिएगा, नया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो देखिए दोस्तों, पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो है कहां पर है? तो यहां पर दोस्तों आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, अजंता में है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? तो देखिए दोस्तों, मठ मंदिर स्तूप ये सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है, इसलिए ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, बिंबिसार के शासनकाल में दिए गए थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, सारनाथ में। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो यहां पर दोस्तों आपको बताया गया था, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला प्रजापति गौतमी थी, जो कि गौतम बुद्ध की मौसी थी। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बोध गया स्थित है, बोध गया कहां स्थित है? देखिए दोस्तों, बोध गया ये बिहार में स्थित है, इसलिए सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, जातक किसका ग्रंथ है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है, बौद्ध धर्म का। सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट है। बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहां हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गया में। डी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए और सभी प्रश्नों का उत्तर बताने का प्रयास करिए। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है या बुद्ध का प्रथम उपदेश क्या कहलाता है? आपको यह बताना है। तो देखिए दोस्तों, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला, आपको यह बताना है। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों, महिला और शूद्र पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला था बौद्ध धर्म ने। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, इसको याद रखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक दोस्तों घोड़ा है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पर आपका राइट आंसर सी ऑप्शन है, वैशाली में। गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना वैशाली में की गई थी, इसे आप लोग याद रखिएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नागार्जुन। ये नया प्रश्न है, इसको याद रखिएगा। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए इन सब प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। तो सी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किसे एशिया की रोशनी कहा जाता है या द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को दोस्तों द लाइट ऑफ एशिया या एशिया की रोशनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन, कुंडलवन में आयोजित की गई थी। कहां पर? कुंडलवन में आयोजित की गई थी। कनिष्क के समय में चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन कुंडलवन में किया गया था। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तृतीय बौद्ध संगीत कहां आयोजित हुई थी? तो देखिए दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीत ये पाटलिपुत्र में आयोजित
की गई थी, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत या सभा आयोजित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राजगृह। राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन किया गया था, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा, 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, बौद्ध शिक्षा का केंद्र क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विक्रमशिला। बौद्ध शिक्षा का केंद्र विक्रमशिला था, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहां स्थित है? ऑप्शन आपके सामने है, तो देखिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप सांची में स्थित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी प्रश्न आप लोग ध्यान से देखते हुए चलिए। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? ऑप्शन आपके सामने है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न पूछा जाता है। तो महात्मा बुद्ध दोस्तों ये शाक्य कुल के थे, शाक्य कुल के थे महात्मा बुद्ध, ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहां दिए? तो देखिए दोस्तों, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे, ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न कौन कौन है? ऑप्शन आपके सामने है, यहां पर आपका राइट आंसर क्या है? देखिए दोस्तों, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ है, इसलिए सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम आलार कलाम था, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग जरूर बताइए। इस वीडियो से दोस्तों एग्जाम में प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा। आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा है। अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। अभी के लिए दोस्तों बस इतना ही। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।